क्या आपके भी हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चंस के बारे में जो हर साल मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। यानी इसका मतलब अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद ईज़िली आप 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स सर पे हैं तो आप सारे चैप्टर्स को स्टार्टिंग से एंड तक नहीं कर सकते, इसलिए आप सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लीजिए और आपके ईज़िली मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस किस चैप्टर में कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं हर साल हाफ ईयरली में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा √2, √3, √5 इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चन 100% आएगा। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन ना आया हो। हर साल ये हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में आता है, तो इसको अच्छे से करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम आता है। दोनों आएंगे, दोनों में से एक कंफर्म तो है ही, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर रियल नंबर्स में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों निकालने के लिए वो बोलेगा। हाँ, इसमें वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। यही 3 चीज़ें हैं जो रियल नंबर्स में से आती हैं। ये तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 10 नंबर्स आपके पक्के हो गए अगर आप ये तीन चीज़ों को करना सीख लिए तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारा। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ना आया हो। पॉलिनोमियल से 3 ही क्वेश्चन आते हैं जो हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वो 3 क्वेश्चन ये हैं और कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है जी। इसमें क्या करना होता है, हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके इसके ज़ीरो निकाल लेने होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा में। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, मतलब अल्फ़ा + बीटा = -b/a करके एंड अल्फ़ा × बीटा = c + a करके करना होता है इसको। ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये 2 फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल से ये क्वेश्चन 100% आएगा। या तो वो बोलेगा जीरोज निकाल लो या तो वो बोलेगा पॉलिनोमियल ही खोज के दे दो। ठीक है जी, ये 2 तरह के क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट तरह का क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस को कर लो, पॉलिनोमियल्स आपका चैप्टर पूरा तरीके से कवर। ये नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब रहेगा, जब 1 और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। इनकंसिस्टेंट कब रहेगा, जब हमारे पास नो सॉल्यूशन आ जाएंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, a1/a2 एंड b1/b2 की वैल्यू निकालनी है, उसको कंपेयर करके देखना है। a1/a2 की वैल्यू b1/b2 से बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों बराबर हैं तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई, यानी कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आ गए। अगर पैरेलल लाइन हो गई यानी कि नो सॉल्यूशन आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। आराम से 4-5 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। देख लो लीनियर इक्वेशन में से कोच ऑफ क्रिकेट वाला क्वेश्चन आएगा। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज बता देता हूँ कौन से में है। एक्सरसाइज 3.2 थर्ड का थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन। ये 3 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है ये। लीनियर इक्वेशन में से सेकंड नंबर पे आ जाता है लीडिंग लाइब्रेरी वाला। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी से ही आएगा हमारा। एक्सरसाइज 3.2 सेकंड का 5th पार्ट है ये। एक बार चेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, हर साल ये लगभग रिपीट होता है क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन देख लो, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आ जाता है। ये भी आपका एनसीईआरटी में ही है। एग्जाम्पल नंबर 10 देख लीजिए। ये भी लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
सेकंड वाला जो लीडिंग लाइब्रेरी वाला हमने देखा था वो भी लगभग 3 से 4 नंबर का आएगा, और सबसे पहले वाला 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर पे। इससे तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपके 10 नंबर तक पूरे पक्के ही हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसमें 2 इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे क्या करना है, हमें के की वैल्यू को फाइंड करना होता है, यानी कि इक्वल रूट्स जो भी है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 होती है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी आपको डी की वैल्यू निकालनी है, b² - 4ac का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स कौन सा है वो फाइंड आउट कर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी बिल्कुल तरीके से। थर्ड पार्ट में देख लीजिए कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फॉर्मूले जो हैं उसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगर आपको 2 फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। 4 से 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं और वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना है। आगे तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टोटल। इस पे आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको एक लाइन दी जाएगी, जैसे इसमें दी गई है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स इन द 3rd ईयर, 700 यूनिट्स इन द 7th ईयर, अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर, फाइंड प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। इसमें A10 पूछ रहे हैं, यानी कि 10th ईयर में प्रोडक्शन पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है। सेकंड में टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी कि इसमें S7 पूछ रहा है, सम पूछ रहा है फर्स्ट 7 ईयर का कितना प्रोडक्शन हुआ। थर्ड में डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन इन 7th एंड 3rd ईयर, यानी कि A7 - A3, यानी कि हमें डिफरेंस बताना है, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ में हमें पूछना है इन विच ईयर प्रोडक्शन इज़ 9100, यानी कि हमें SN का फॉर्मूला लगाना है। SN वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू 9100 करके उसको सॉल्व कर लेना है और उसमें N की वैल्यू निकाल देनी है। ये लॉग्स वाला क्वेश्चन देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 4 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। थर्ड क्वेश्चन देख लेना, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। ये सम से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन आता है लगभग 3 से 4 नंबर के बीच में, ये भी एक बार देख लेना। इससे ज़्यादा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, यानी कि ट्रायंगल्स। ये हमारा 16 मार्क्स का आएगा। ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है इसमें। सबसे पहले तो ये पूछ लेगा बीपीटी थ्योरम ही, उसको स्टेट एंड प्रूव करने के लिए 100% दे देगा। प्रूव करने के लिए आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 80 में एक बार देख लेना। अगर स्टेट करना है तो आप सीधा लिख देना, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, पूरा लिख देना उसको। और अगर प्रूव करने के लिए है तो आपको प्रूव भी कर देना। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% करके जाना। ये लगभग हर साल पेपर में आता है। दूसरा तुम्हारा है एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी से तुम्हारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना। तो चलिए हम ट्रायंगल चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, इसमें 3 से 4 चीज़ें वो पूछ लेगा और आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, वो भी एनसीईआरटी से ही है, 1-2 चीज़ें पूछ लेगा, वो आपको सॉल्व करनी होगी। इससे बड़ा ट्रायंगल में कभी नहीं आता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देख लो, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या फाइंड करना है, हमें m/n बताना है सिर्फ, और सेक्शन फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये भी सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, बहुत ही ईजी तरीके से ये निकल जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं। और ये आगे तुम्हारा देख लो, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाने हैं, मिड पॉइंट फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला आता है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाने हैं, मिड पॉइंट फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। बहुत ही ईजी तरीके से ये फॉर्मूला, बहुत ही ईजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इवेलुएट करने वाला क्वेश्चन 100% आएगा तुम्हारे पेपर में। टेबल तुम याद कर लेना, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। sin 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू,
सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ये 100% तुम्हारा आएगा इवेलुएट करने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार देख लेना। सेकंड क्वेश्चन देख लो, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। वो a एंड b फाइंड करने के लिए बोल देगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, लगभग ये हर साल आता है, ये हर साल आता है। आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूविंग वाली। इसमें थर्ड का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड का सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह थर्ड का थर्ड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव करने वाली आती ही है ये तीनों क्वेश्चन NCERT की बुक में से हैं। 100% 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा।